नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। स्क्रीन कट रही है, एक मिनट। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि लिज ट्रस जो हैं वो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री की आज शपथ ले लेंगी। फिलहाल इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, हेड के रूप में, मतलब अध्यक्ष के रूप में अपना चुनाव जीत लिया है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि ऋषि सुनक जिस पद की दावेदारी कर रहे थे उस पद पर, जिससे कि बोरिस जॉनसन को हटाया गया था, ऋषि सुनक तो क्यों पिछड़े और लिज ट्रुस कैसे इस पद पर पहुंची। आज के सेशन में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है। जल्दी से सेशन को शेयर करने का कष्ट करें। आप सभी जो इस सेशन में एकदम नए हैं, उन्हें जिसके बारे में बिल्कुल नॉलेज अगर नहीं है, तो आप कृपया करके इन 3 सेशंस को एक बार देख लें, क्योंकि मैंने आपको समय समय पर सारी बातें अवगत कराई हैं। महीने भर पहले मैंने आपको ये न्यूज़ शुरू की थी कि बोरिस जॉनसन की सरकार गिरने वाली है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऋषि सुनक जो है प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे टॉप पर चल रहे थे। फिर मैंने 3 वीक पहले आपको बताया था कि रंग भेद के कारण ऋषि सुनक पीएम की रेस से पिछड़ रहे हैं। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि जिनसे ये पिछड़ रहे थे वो आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं, यानी कि ऋषि सुनक पिछड़ चुके हैं। तो ये तीनों क्रम में, ये इस फ्रेम से यूं आते आते अब बाहर जो हो गए। आज के सेशन में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ऋषि सुनक इस पूरी प्रक्रिया से रिप्लेस हुए। अभी थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में, किस प्रकार से ब्रिटिश प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होता है, क्या कार्यक्रम होता है, थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सभी यहां देख रहे हैं कि लिज ट्रस टू रिप्लेस बोरिस जॉनसन एज नेक्स्ट यूके प्राइम मिनिस्टर। साथियों, 6 सितंबर यानी कि आज के दिन शाम 4 बजे उम्मीद है कि वो शपथ लेंगी प्रधानमंत्री पद की। यूके प्राइम मिनिस्टर के रूप में आज ये शपथ लेने वाली हैं। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में और चलते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बोरिस जॉनसन उन पर लगे कई आरोपों के चलते अपने पद से हटाए गए थे, प्रेसिडेंट के पद से हटाए गए थे। कौन सा प्रेसिडेंट? तो कंजर्वेटिव पार्टी का प्रेसिडेंट। फिर आप पूछेंगे पद तो उनका प्राइम मिनिस्टर का है। बिल्कुल, यूके में ऐसा ही होता है, जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है वही आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो यूके के अंदर जो पार्टी प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन थे, उनको रिप्लेस करके अब इलेक्शन हुआ। अब उस इलेक्शन में कई राउंड में इलेक्शन चलता है। अब वो पूरी प्रक्रिया मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है, इसलिए मैं बार बार आपको नहीं समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि इस बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया के अंदर लिज ट्रुस जो है वो जीत गई हैं। लिज ट्रुस अब कितने वोटों से जीती, अब थोड़ा सा वो जान लीजिए। साथियों, अगर हम बात करें तो पिछले 20 सालों में सबसे कम मार्जिन के साथ जीती हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, शायद आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, क्योंकि हमने कई बार उसे डिस्कस किया है। साथियों, आपको पता होगा कि जो ब्रिटेन का ये वाला प्रधानमंत्री बनना प्रक्रिया है, जो इलेक्शन आपके समझ में चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ 81,329 वर्सेस 60,399, असल में ये है क्या? ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के वोट हैं, ना कि लोगों के द्वारा दिए गए वोट। अर्थ इसका मतलब ये समझिएगा, यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रिटेन में कोई इलेक्शन चल रहे थे। जी नहीं, इनकी अपनी ही पार्टी के अंदर, जैसे हमारी राजनीतिक पार्टियों में कहने के नाम पर इलेक्शन होते हैं, जबकि सब कुछ प्री डिसाइडेड टाइप से ही दिखाई पड़ता है, लेकिन ब्रिटेन में रियल में इलेक्शंस होते हैं और उन्हीं इलेक्शंस के अंदर ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने जब ये लिज ट्रुस बनकर के आई हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से चौथी प्रधानमंत्री होंगी 2015 से, है ना। आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं बोरिस जॉनसन से पहले और 2 कौन से प्रधानमंत्री थे। आपको मालूम होना चाहिए बोरिस जॉनसन जो है वो इसी प्रकार से, आपको ध्यान हो तो वो ब्रेग्जिट को लेकर के लीडर उभर कर आए थे। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वर्तमान में लिज ट्रुस का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ब्रिटेन की बढ़ती हुई महंगाई, जो कि इस समय 10.1% की दर से जुलाई में आगे बढ़ी है। साथियों, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई है। ये इसे से कैसे चैलेंज कर पाएंगे, यही इनका बड़ा चैलेंज है। जो लिज ट्रस जो हैं, ये ब्रिटेन की 56वीं प्राइम मिनिस्टर होंगी। तो फैक्चुअल रूप से आप इस चीज़ को जान सकते हैं। अब आप थोड़ा सा इस तरफ चलें। साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा, 60% से कम पार्टी के लोग इन्हें पसंद करते हैं। वहीं ऋषि सुनक को 42.6% लोगों ने पसंद किया। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो मार्जिन इतना कम है, इसका मतलब साफ है कि लोग ऋषि सुनक के साथ भी थे।
लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे रहे, मैं अंत तक पहुंचते पहुंचते ज़रूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा लिज ट्रस से जुड़ी हुई बातें और कवर कर लेता हूं। थोड़ा देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के प्रेसिडेंट बनने की खुद से सूचना दी और कहा कि आपने मुझे इस काम के लिए आगे बढ़ाया, मैं देश को आगे लेकर के काम करूंगी। अब बात करते हैं ऋषि सुनक को कैसा लगा, क्या अब वो पार्टी छोड़ देंगे? आंसर है जी नहीं। साथियों, ये पार्टी नहीं छोड़ेंगे, असल में ये अब इन्हीं के साथ रहकर काम करेंगे। देखिए, थैंक यू फॉर एवरीवन हु वोटेड मी। अब मैं आपको फिर से बता दूं, एक ही पार्टी के अंदर दो उम्मीदवारों के बीच का इलेक्शन था, है ना? तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि जिन्होंने भी मुझे वोट दिया उनका बहुत धन्यवाद। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हम कंजर्वेटिव पार्टी के दोनों ही उम्मीदवार एक ही हैं, इस तरह से हमें समझा जाए, और हम सब अब प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मतलब अंडर में, या फिर ये समझिए उनके पीछे खड़े होकर के काम करेंगे। शी स्टीयर द कंट्री, यानी कि अब वो देश को सही दिशा दिखाएंगी। इस प्रकार से उन्होंने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं। अब बड़ा सवाल बनता है बोरिस जॉनसन। असल में बोरिस जॉनसन को पद से हटा के ही तो ये दोनों इलेक्शन हो रहे थे, तो वो कितने दुखी हुए या कितने सुखी हुए? तो देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर वो 3 साल तक लीडर रहे, उन्होंने बिगेस्ट मेजॉरिटी ऑफ द डेकेड जीती, ब्रेग्जिट को उन्होंने करवाया, फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव उन्होंने करवाया और यूक्रेन का खुला समर्थन किया। बोरिस जॉनसन ने अपनी उपलब्धियों के रूप में इन्हें गिनाया। साथ में उन्होंने लिज ट्रस को बधाई भी दी और कहा कि आप इस देश के अंदर जो वर्तमान में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, पार्टी को एक रखने की जो चुनौती है, आप इन सब के साथ जुड़कर काम करेंगी और पूरे कंजर्वेटिव जो पार्टी के सदस्य हैं वो 100% आपके साथ हैं। कहने का मतलब फिर ये हुआ कि बोरिस जॉनसन, जिनको हटा करके आपको ये सीखना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि जिस देश ने हमारे इंडिया के अंदर जिस प्रकार की संसदीय व्यवस्था अपनाई, वो संसदीय व्यवस्था के भी एक और ऊंचे सोपान पर चला गया है। आप खुद से फील कर सकते हैं कि एक पार्टी के अंदर इलेक्शन है। आप विचार करिए, बोरिस जॉनसन को हटा करके उस जगह पर कौन बैठेगा, इसका इलेक्शन है, और उस इलेक्शन में वो व्यक्ति भी खुश है जो हट रहा है, वो व्यक्ति भी खुश है जो हार रहा है, वो व्यक्ति भी खुश है जिसने नई जिम्मेदारी ली है, और सब एक पार्टी के भीतर हो रहा है। इंडिया की जो राजनीतिक पार्टी हैं, अगर इस प्रकार से खुले में इलेक्शन होने लग जाएं तो देश को ना केवल एक अच्छा शासन मिलेगा बल्कि एक मजबूत विपक्ष भी मिलेगा। आप समझ रहे होंगे कि देश में विपक्ष के अंदर जो वर्तमान में जिस प्रकार की एग्जिट हो रही हैं, वो एग्जिट शायद इसी के अभाव में है, क्योंकि वहाँ पर पार्टी लीडर जो है उसके इलेक्शन की कमी फील होती है। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफा जीत हासिल नहीं कर सकी ट्रस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। कारण क्या है साथियों कि ऋषि सुनक हालांकि जीत तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन के अंदर काफ़ी बड़ा डेंट क्रिएट किया, यानी अपनी पहचान से उन्होंने लोगों को अपनी तरफ करने का भरसक प्रयास किया। इसी का फर्क रहा कि उनकी पार्टी के लोग भी उनके साथ 60% से ऊपर नहीं गए। किनके साथ? लिज ट्रस के साथ। आप देखें, ये ऐसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं जिन्हें 60% से भी कम वोट मिले हैं। सुनक हालांकि 42.6% वोट के साथ नंबर 2 पर रहे। यहाँ पर ये जो वोट मिले हैं, इनको आप एक बार चेक कर लीजिए। 2019 में बोरिस जॉनसन 66.4% के साथ आए थे। इसी के साथ साथ साथियों 2005 में डेविड कैमरून, इसके साथ डंकन स्मिथ, ये वो लोग हैं जिन्हें 60 के आसपास यानी 20 सालों के अंदर जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनके पास में इस प्रकार की चीज़ें रही हैं। थेरेसा मे जो है वो भी प्रधानमंत्री बनी थी। थेरेसा मे के स्थान पर ही बोरिस जॉनसन आए थे। थेरेसा मे जो है उन्हें किसी के खिलाफ चुनाव जीतने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनके जो अपोजिशन में खड़ा हुआ था वो बैठ ही गया था। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए साथियों। लिज ट्रस के बारे में जानकारी ये है कि ये 3 महिलाएं कंजर्वेटिव पार्टी से पीएम अब तक बनी हैं, उनमें से एक हैं। ये 3 प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुकी हैं, 6 बार ये मिनिस्टर रह चुकी हैं और 11 महीने से ये फॉरेन मिनिस्टर थी। ये तथ्यात्मक जानकारी आप याद रखिएगा। ऋषि सुनक वित्त मंत्री थे और लिज ट्रस फॉरेन मिनिस्टर थी, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जॉनसन ने, भाई आज बोरिस जॉनसन के पद से हटने की बात क्यों हुई? क्योंकि बोरिस जॉनसन असल में जैसे ही उनकी पार्टी के अंदर से ऋषि सुनक ने पद छोड़ा तो उनके पीछे की तरफ एकदम मतलब रेस सी बढ़ गई। सारे के सारे सांसद उनके पार्टी को छोड़कर जाने लगे, लेकिन लिज ट्रस जो है वो उस पार्टी के अंदर बनी रही। उन्होंने पद नहीं छोड़ा, वो लगातार बैठी रही, यानी बोरिस जॉनसन के साथ अंत तक चलती रही। यही कारण रहा कि बोरिस जॉनसन का लिज ट्रस को जबरदस्त समर्थन मिला और उन्होंने एक प्रकार से बैकडोर में रंग भेद की नीति को बहुत प्रमोट कर दिया। इंडियन होने के नाते, उनके इंडियन कलर कॉम्प्लेक्शन के नाते
ये जो अपने ऋषि सुनक साहब हैं, इनको बड़ा नुकसान हुआ। साथियों, लिज ट्रस 47 वर्षीय हैं, ऑक्सफोर्ड की रहने वाली हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने पढ़ाई की है। परिवार में पति और 2 बच्चे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, भारत के पीयूष गोयल साहब, जापान के प्रधानमंत्री आदित्य ठाकरे साहब, इन सब ने इनको बधाई दी है। आदित्य ठाकरे साहब का ट्वीट इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन्होंने बधाई में ना केवल बधाई दी बल्कि ये भी बताया कि साहब, आप लिज ट्रस जब आप मुंबई आई थी, पहली बार आई, तब यहाँ से जाने के बाद आपको एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली, फिर जब आई तो आपको और बड़ी जिम्मेदारी मिली। बोले आपके लिए मुंबई जो है ना वो लकी रहा है। ये अच्छी बात है कि हम इतने अच्छे से सारे कनेक्शंस को मैनेज करते हैं। साथियों, 6 सितंबर को अब किसिंग सेरेमनी होने वाली है। अब आप इसको सोचकर थोड़ा ऑफेंड फील कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का जो घर होता है यहाँ पे, जैसे अपने मतलब रेस कोर्स रोड पर स्थित है, वैसे ही ब्रिटेन के अंदर डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो आज बोरिस जॉनसन अपना आखिरी भाषण वहाँ से देंगे। कहने का अर्थ ये है कि लिज ट्रस अभी प्रेसिडेंट पार्टी की बनी है, प्रधानमंत्री आज शाम तक बन जाएंगी, फिर ये लोग महारानी को अपना इस्तीफा सौंपने जाएंगे। फिर आप पूछेंगे क्या महारानी का शासन चलता है क्या? मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है। अब ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि संविधान तो है लेकिन प्रेसिडेंट नहीं है, वहाँ पर राजा है। यानी कि राजा जो है वहाँ पर इंडिया के प्रेसिडेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और राजा का परिवार हमेशा बना रहता है, इसलिए उसे मोनार्क कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री जो है अपना इस्तीफा सौंपने महारानी के पास जाएंगे। महारानी को सौंपने के लिए ये एबरडीन शायर नामक जगह पर जाएंगे। क्वीन एलिजाबेथ चूँकि यही हैं, जो कि 96 ईयर की हो चुकी हैं, उन्हें चलने फिरने में दिक्कत है, इसलिए जॉनसन और लिज जो है वो दोनों वहाँ जाएंगी और बकिंगम पैलेस के अंदर ये काम सामान्यतया किया जाता है, लेकिन फिलहाल एबरडीन शायर में किया जाएगा। जॉनसन जब क्वीन को अपना इस्तीफा सौंपेंगे तो लिज जो है वो भी क्वीन के साथ रहेंगी, और पारंपरिक रूप से इस मुलाकात को ही किसिंग हैंड सेरेमनी कहा जाता है ना। तो ये तथ्यात्मक जानकारी है, तो आप इस किसिंग सेरेमनी से ऑफेंड ना हो। आप इसे इस तरह से समझें कि ये एक प्रकार से किसिंग सेरेमनी का अर्थ यहाँ पर है कि ये पारंपरिक रूप से महारानी से मिलने की प्रक्रिया है। क्वीन की खराब सेहत के चलते फिलहाल यह प्रतीकात्मक ही रहने वाली है। अधिकारियों के बाद में अब जब यहाँ से नियुक्ति हो जाएगी तो वापस वे लंदन आएंगी और वहाँ पर आकर वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना पहला भाषण देंगी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, अगेन प्रधानमंत्री का वही मैंने आवाज़ जो बताया, शाम 4 बजे भाषण की उम्मीद की जा रही है। फिर वे अपने मंत्रियों को जूम कॉल पर ही शपथ दिलाएंगी। जूम कॉल आपको मालूम होना चाहिए आजकल ऑनलाइन के अंदर मीटिंग का एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से अपने मंत्रियों को ये और उनको सबको अपने अपने डिपार्टमेंट सौंप देंगी। इसके बाद अपने कैबिनेट की कल यानी 7 सितंबर को ये पूरी बैठक लेने वाली है। अब चलते हैं साहब, हमारे ऋषि सुनक साहब क्यों नहीं टिके, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, ऋषि सुनक जी के ऊपर 3 आरोप थे, बहुत बड़े बड़े आरोप थे, और वो रियल में उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गए थे। पहला, आपको मालूम होना चाहिए कि जो इन्फोसिस के मालिक हैं नारायण मूर्ति साहब, उनकी बेटी हैं कौन, ये अपने अक्षता जो हैं, जो कि ऋषि सुनक साहब की जो वाइफ हैं, ठीक है ना। तो अब मुद्दा क्या है कि जो इनकी पत्नी है ना अक्षता, वो ब्रिटिश नागरिक नहीं है। अब ब्रिटिश नागरिक नहीं है, आप पूछेंगे इसका मतलब वो इंडियन है, बोले हाँ। तो फिर ब्रिटिश नागरिक नहीं है, इस बात में ब्रिटिशर्स को क्या दिक्कत है? असल में क्या है कि अक्षता जो है ना वो इन्फोसिस का काफ़ी अच्छा मतलब शेयर रखती हैं और काफ़ी अच्छे से कंपनी रन करती हैं। ऐसी स्थिति में अक्षता जो कमाती हैं उसका टैक्स वो इंडिया में भरती हैं, वो ब्रिटेन में टैक्स नहीं भरती हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्नी का टैक्स बचाया गया और नागरिकों पर लगाया गया। ये शब्द मतलब क्या है? क्योंकि ये वित्त मंत्री थे तो इन्होंने टैक्सेशन बढ़ाए थे महंगाई से निपटने के लिए। ऐसी स्थिति में लोगों ने इनके खिलाफ माहौल बनाया कि आपकी पत्नी तो इंडिया की यहाँ की नागरिक नहीं है। तीसरी चीज़ जो हुई वो ये हुई कि इनके खुद के पास भी अमेरिका की नागरिकता भी है। आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ? असल में क्या है कि ब्रिटेन के अंदर दोहरी नागरिकता चलती है। दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ कि कोई एक देश के साथ साथ दूसरे देश की नागरिकता भी रख सकता है। इन्होंने अमेरिका का ग्रीन कार्ड लिया हुआ है, लेकिन इन्होंने ये जानकारी लोगों से छुपाई, तो इनके खिलाफ माहौल अखबारों में ये बनने लग गया। जैसे कंजर्वेटिव पार्टी के ज़्यादातर सांसद ये कहते रहे कि भैया मतलब द गार्जियन, यहाँ के अखबार बहुत मैटर करते हैं लोगों की सोच बदलने में। उनके अंदर इस प्रकार की बात उठने लगी कि फिर तो ये एक दिन चले जाएंगे, है ना भाई, इनको अपनी पत्नी को यहाँ नहीं रखने देना, खुद अमेरिका की वो लेके बैठे हुए हैं, तो फिर इनका मतलब क्या रहा? ये तो कहीं भी चले जाएंगे। तो एक प्रकार से ये देखिए आप कि गार्जियन के एडिटोरियल में इस बारे में कहा गया कि ये पीठ में छुरा घोंप रहे थे। किसके? जॉनसन के। जॉनसन को पद से हटाने वाले कौन थे? तो बोले ऋषि सुनक थे।
एडिटोरियल ने कहा कि जॉनसन सुनक वही शख्स है जिनको बोरिस जॉनसन इस पद तक लेके आए थे। चूंकि जॉनसन खुद इनको लेकर आए थे और ऋषि सुनक ने ही सबसे पहला इस्तीफा दिया था और आज बोरिस जॉनसन पद पर नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से बोरिस जॉनसन इनके खिलाफ ही रहे। इसके साथ साथ बोरिस जॉनसन ने सभी कंजर्वेटिव पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि किसी को भी वोट दे देना, लेकिन ऋषि सुनक को वोट मत देना। क्यों मत देना? क्योंकि इन्होंने मुझे धोखा दिया। इसके साथ साथ यहाँ के और प्रमुख अखबार जैसे द संडे टाइम्स है, उसके अंदर एक जानकारी बाहर निकल के आई एक वीडियो के अंदर से कि साहब ये शहरी इलाकों में कैंपेन कर रहे थे, उसकी अंदर से आर्थिक मदद ले रहे थे। इनकी जो पत्नी अक्षता है ना, वो ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ है उनसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है किसके पास में? इनकी वाइफ के पास में, जो कि ब्रिटिश नागरिक नहीं है, इंडियन नागरिकता रखती है। ठीक है। इसके साथ साथ विपक्षी लेबर पार्टी के एक बयान में कहा गया कि सुनक और पत्नी के बिजनेस और लोन जोड़ दिए जाएं तो भाई साहब वो 690 लाख पाउंड से ऊपर चले जाते हैं। मतलब इनकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ऊपर तक गई हुई है। बस असली मुद्दा ये है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से इनके खिलाफ बहुत सारी जो चीज़ें निकल कर आई, उनमें से सबसे ऊपर ये था कि ये इंडिया के अंदर टैक्स भरते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन को 20 लाख पाउंड का नुकसान होता है। इस वजह से पार्टी के लिए भी ये अपने आप में एक मुसीबत बन गए, क्योंकि देश का कोई भी बड़ा नेता दोहरी नागरिकता रखने से बचता है, क्योंकि उसे अपने देश के प्रति वफादारी दिखानी होती है। तो इन सब चीज़ों के चलते इनके खिलाफ माहौल बनाने में अपोजिशन यानी कि इन्हीं के पार्टी के अन्य जो लोग हैं वो कामयाब हुए। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने इस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया कि ये अपनी पत्नी का टैक्स बचाने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। प्रीति पटेल जो कि काफ़ी बड़ी समर्थक थी इनकी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। लिज ट्रस जो है वो पीएम बोरिस जॉनसन के पद के रूप में काम करेंगी। लेकिन अब सवाल बनता है कि इनके बन जाने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए बोरिस जॉनसन जब इंडिया आए थे, मैंने ये सेशन किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने तब कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर इन्होंने उनको खास दोस्त कहा था और कहा था कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिवाली तक कर लेंगे। यही उम्मीद इनसे की जा रही है कि लिज ट्रस जब मतलब आने वाले टाइम में दिवाली तक इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगी, ऐसा उम्मीदें की जा रही हैं। ठीक है ना। इस बारे में नेगोशिएशंस होने बाकी हैं और वो चीज़ कर ली जाएंगी। तो आने वाला समय इसी के बारे में विचार कर रहा है। ठीक है साहब। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। अब आने वाले टाइम में भारत के साथ तो संबंध अच्छे होंगे ही, लेकिन किन डायरेक्शंस में? तो इंडिया डिफेंस और ट्रेड के बीच में अपने आगे संबंधों को आगे लेकर जाएगा। अब सवाल बनेगा, सर चीन ने कैसी प्रतिक्रिया दी लिज ट्रस के बनने पर? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चीन को धमका धमका के ही तो ये जीती हैं। धमकाने से मतलब क्या है? धमकाने से मतलब ये है कि साहब इन्होंने हमेशा चीन के खिलाफ जहर उगला। हर मीटिंग में इन्होंने यही कहा कि एक बार बन जान दो, फिर बताएंगे चीन को कि हम कौन है। अब चीन को ये बात कैसे मतलब गुजरेगी? तो उन्होंने कहा कि लिज ट्रस शुड पुट हर ब्रेन इनटू गियर बिफोर एंगेजिंग हर माउथ। मतलब मुंह बंद रख करके दिमाग से काम करें, यही हम लिज ट्रस से वो रखते हैं। इस प्रकार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र जो ग्लोबल टाइम्स है वो इनके खिलाफ बातें लिख रहा है। उन्होंने कहा कि आप मतलब ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो है ना प्रधानमंत्री पद पर बैठ रही हैं, लेकिन आप एक लर्निंग लाइसेंस के साथ लेकर बैठ रही हैं। आप एक लर्निंग ड्राइवर है प्रधानमंत्री के सीट पर बैठने वाली। इस वजह से आप कुछ भी करें उनसे बचकर चलें। तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली चीन जो है वो इनको धमका रहा है, जबकि यूके जो है वो चीन के खिलाफ इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मतलब भड़क रहा है और लिज ट्रस तो एकदम ओपन बैटिंग कर रही हैं। तो एक प्रकार से समझिए कि चीन के खिलाफ जो उनकी बयानबाजी है ना, वही प्रधानमंत्री बनने के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान दी। तो ये सब रहा चीन का साहब। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ने के लिए रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके 10% डिस्काउंट प्राप्त करें। यूपीएससी के टॉप एडुकेटर्स की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, जिनकी क्लासेस को आप पढ़ करके अपने लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से डील कर सकते हैं। यूपीएससी की क्लासेस अनअकैडमी पर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के साथ अवेलेबल हैं। आप उन्हें मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके प्राप्त कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन कॉम्बो के रूप में अगर आप लेते हैं तो प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों क्लासेस मिलती हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ आपको अनअकैडमी पर हमारा कोर्स अवेलेबल होता है। आप अगर चाहें तो हमारे मतलब लोन फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।